हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक विज्ञापन जारी किया गया था, स्टेनो भर्ती विज्ञापन। स्टेनो भर्ती विज्ञापन में टोटल कितने आवेदन हुए हैं, पदों के सापेक्ष और एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, आपकी परीक्षाएं कब कराई जाएंगी। पुलिस भर्ती विज्ञापन में टोटल कितने आवेदन हुए हैं, पुलिस में पुरुष और महिलाओं के आवेदन कितने कितने हुए हैं और परीक्षा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। एसआई भर्ती विज्ञापन कब देखने को मिलने जा रहा है। रेलवे से एएलपी भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या क्या है, आवेदन कब से लिया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आने वाले भर्ती विज्ञापन इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन की जानकारियां मिलती रहें। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती विज्ञापन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आप लोगों को स्टडी गाइड बुक है, समान हिंदी, समान जानकारी, समान विषय, मूल विधि एवं संविधान के क्वेश्चन, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा क्वेश्चन हो गए, मानसिक अभिरुचि हो गई। यहाँ आप लोगों को 4 सवाल पेपर मिलेंगे और 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण जानकारी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक की बेस्ट बुक है। जहां पे आपको प्रीवियस ईयर यानी 2021 हो गया, 2017 में जो कि अभी तक पेपर आए हुए हैं दरोगा भर्ती विज्ञापन में, उनमें आपको जो मूल विधि के क्वेश्चन हो गए, समान हिंदी के क्वेश्चन हो गए और समान ज्ञान के क्वेश्चन हो गए, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप यह बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यूपीएसआई 2024 के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, जहां पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ यह बुक मिल जाएगी संपूर्ण विश्लेषण के साथ। इस बुक में आपको संपूर्ण जानकारी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्टेनो भर्ती विज्ञापन में, जिसकी परीक्षा संभवतः चुनाव के परिणाम के बाद ही कराई जाएगी, यानी कि मई माह के बाद ही देखने को मिल सकती है अभी तक की जानकारी के अनुसार। इसमें टोटल जो आवेदन किए गए हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इतना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023 यानी कि स्टेनोग्राफर की बात यहां हो रही है, यह आरटीआई की रिप्लाई है। इसके तहत बताया गया कि आशुलिपिक में टोटल जो आवेदन है 25,819 यानी 25,819 आवेदन हुए हैं टोटल। तो ये आप लोग पता होगा कि जितने पदों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो आवेदन कम हुए हैं, यानी 25,819 आवेदन हुए हैं टोटल। तो मुख्यतः 25,819 आवेदन के सापेक्ष अगर पदों की संख्या देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जहां टाइपिंग की बात होती है, इसे मान लीजिए कि जूनियर असिस्टेंट का जब विज्ञापन जारी होता है तो आयोग 20 से 22 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका देता है, क्योंकि उसके बाद टाइपिंग होती है। इसी तरह से स्टेनो भर्ती विज्ञापन में पदों के सापेक्ष जो 25,819 आवेदन हुए हैं, इसमें भी स्टेनो होना है, स्टेनो होगा, यानी परीक्षा के बाद स्टेनो होगा। तो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यह 25,819 जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी लोगों को, पूरी संभावना कि सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसके बाद टाइपिंग होनी है। तो जो लोग भी आवेदन किए हैं स्टेनो भर्ती विज्ञापन में, वह सभी लोग स्टेनो के साथ साथ अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि अगर 20 से 22 गुना लोगों को बुलाया तो सभी लोगों को मौका दे सकता है, उससे ज्यादा भी बुला सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 27 गुना लोगों को बुलाया है परीक्षा में। यह नहीं है कि 15 गुना ही बुलाएगा, 27 गुना ही बुला सकता है, क्योंकि आवेदन कम हुए हैं और आने वाले समय में भी, यानी रिटर्न एग्जाम के बाद आयोग को स्टेनो भी कराना है और स्टेनो में काफी लोग बाहर होते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा और आपकी परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद यह परीक्षा कराई जाएगी, उसके पहले कोई संभावना नहीं है। अभी जो परीक्षा की बात चल रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, वह केवल एक ही परीक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, वह परीक्षा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा है। और बीपीओ भी परीक्षा हो सकता है, अगर तेजी बरतेगा आयोग तभी करा सकता है, यानी कि मार्च फर्स्ट वीक तक अगर तेजी बरतेगा तो, अन्यथा बीपीओ की भी परीक्षा लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही देखने को मिल सकती है, उसके पहले कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भी परीक्षा 25 और 26 फरवरी के दिन कराई जा सकती है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। ये आरटीआई की रिप्लाई के तहत 25,819 विद्यार्थी स्टेनो भर्ती विज्ञापन में आवेदन टोटल किए हुए हैं। बात करें एसआई भर्ती विज्ञापन को लेकर, तो इसके पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी गई थी कि 4,000 से लेकर 4,500 पदों पे एसआई का भर्ती विज्ञापन फरवरी माह में देखने को मिलेगा। फरवरी माह में यानी 15 फरवरी के आसपास आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा दरोगा भर्ती का। और दरोगा भर्ती का पेपर आप लोगों का इधर बीच में देखने को नहीं मिलेगा और लोकसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी पुलिस भर्ती का विज्ञापन चल रहा था,
इसमें टोटल 50 लाख से प्लस लोग आवेदन किए, तो इसकी परीक्षा आयोग फरवरी माह में कराएगा। उसके बाद एसआई का विज्ञापन जारी होगा, तो एसआई की परीक्षा संभवतः चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगी। और एसआई में इस बार ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा कराई जा सकती है। संभावना पूरी है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी, यानी ओएमआर बेस होगी। आप लोग तैयारी करते रहिए। एसआई का एक बड़ा विज्ञापन यानी 4000 से लेकर 4500 पदों पे फरवरी माह में देखने को मिल जाएगा। और पुलिस भर्ती विज्ञापन में टोटल 60,244 पदों की संख्या है। इसके सापेक्ष जो आवेदन किया गया 15 लाख तो महिलाएं आवेदन की हैं। यूपी पुलिस भर्ती ने रचा इतिहास, पहली बार इतना बड़ी संख्याओं में आवेदन, 15 लाख से अधिक महिलाओं ने भी भरे फॉर्म। यहां आप लोग देख रहे होंगे कि 15 लाख से अधिक महिलाएं फॉर्म भरी हैं। सिपाही भर्ती में 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन हुए हैं। यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए 50 लाख से अधिक आवेदन किया गया। इसके साथ ही सबसे बड़ी संख्या में होने वाली सिपाही भर्ती ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या ने भी इतिहास रच दिया है। यानी अभी तक अगर सभी राज्यों को मिला के देखा जाए कि किसी भी राज्य में अगर भर्ती विज्ञापन पुलिस का जारी हुआ है तो इतना आवेदन नहीं हुआ जो कि 60 लाख आवेदन हुआ हो। 60 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, 50 लाख आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर एक पद के सापेक्ष देखा जाए तो 83 उम्मीदवार हैं, यानी एक पद में 83 उम्मीदवार हैं। मतलब इससे बड़ा बेरोजगारी का समय और क्या आ सकता है। आप समझ रहे होंगे कि 60,244 पदों पे अगर 60 लाख रजिस्ट्रेशन होता है और 50 लाख आवेदन होता है। तो उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात 12 बजे सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो को लॉक कर दिया गया। अब 20 फरवरी तक शुल्क समायोजन में आवेदन में संशोधन किया जा सकता है, यानी 20 फरवरी तक आप अपने फॉर्म में अगर कोई गलतियां हैं तो संशोधन कर सकते हैं। विंडो लॉक करते वक्त 50,14,924 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। फाइनल रूप से 2 से 3 पालियों में परीक्षा संभव है, यानी यह परीक्षा जो आपकी फरवरी माह में कराई जाना संभव है, यह परीक्षा एक दिन में 2 पालियों में नहीं हो सकती, क्योंकि 50 लाख आवेदन जो सबमिट हुआ है, यह परीक्षा 2 पालियों में एक दिन में नहीं हो पाएगी। अब यह परीक्षा होगी आपकी 2 दिन में कराई जा सकती है, 4 पालियों में। और अगर परीक्षा 4 पालियों में होगी तो इसके पहले एक नोटिस जारी की गई थी कि परीक्षा अगर 2 पालियों में या 4 पालियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे देखने को मिलता है? मान लीजिए आपकी परीक्षा जो पेपर आया हुआ है 4 यानी 2 पालियों में पेपर हुआ, यह मान लीजिए 18 को हो गया, यह 19 को हो गया। यह मान के चलिए 2 पालियों में आपका पेपर हुआ, 18 को 2 पालियों में, 19 को 2 पालियों में। अगर पहले दिन पेपर आपका इजी आ गया, दूसरे दिन पेपर मॉडरेट आ गया और तीसरे दिन पेपर मॉडरेट टू टफ आ गया और चौथे दिन पेपर इजी टू मॉडरेट आ गया, तो जिस टाइम का जिस पाली का पेपर टफ आता है उस पाली में विद्यार्थी कम क्वेश्चन भी करते हैं, तब भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर में उनके नंबर बढ़ जाते हैं। यानी यहां नॉर्मलाइजेशन होता है। इसके पहले दरोगा भर्ती विज्ञापन में हुआ था कि काफी लोगों का नंबर घट गया था, काफी लोगों का नंबर ज्यादा बढ़ गया था। उसी तरह से यहां पे भी देखने को मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर से बचने के लिए कम से कम क्वेश्चन गलत किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके आप अगर जाएंगे परीक्षा में तभी आप कम से कम क्वेश्चन गलत करेंगे, अच्छा आपका पेपर होगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जो भी अभी तक आप पढ़े होंगे उसको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड से एक बड़ा भर्ती विज्ञापन देखने को मिला है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट का विज्ञापन जारी किया गया है। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी यह विज्ञापन जारी किया गया है। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का विज्ञापन है, जिसका लेवल अगर देखा जाए 19,900 से है। यह 18 से 30 साल एज मानी गई है, यानी अगर 18 से 30 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और टोटल पदों की संख्या 5,696 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। और आपका आवेदन स्टार्ट होगा 20 जनवरी से आपका आवेदन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट 19 फरवरी रखी गई है। यहां देख रहे हो कि 20 जनवरी से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 19 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है। और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है असिस्टेंट लोको पायलट का। बाकी क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ जानकारी जो पूरा आपका जब विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बाकी आप अगर 18 से 30 साल की एज में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर योग्यता रखते हैं तो। बाकी यूपी SSSC हो या लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन की जानकारियां मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।